राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान, जिसका अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम होने वाला है दो ध्रुवता का अंत। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जिसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन सारे क्वेश्चनों को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दो ध्रुवता। दो ध्रुवता का अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो इसका आपका सिंपल सा जवाब देना है, जब विश्व की राजनीति दो महाशक्तियों के प्रभाव में बटी। जब विश्व की राजनीति थी वो दो महाशक्तियों के प्रभाव में बटी, उसे दो ध्रुवता कहते हैं। शीत युद्ध के समय विश्व दो गुटों जैसे अमेरिका और सोवियत संघ में विभाजित था। ये होता है बच्चों आपका दो ध्रुवता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी के बारे में आपको बताना है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अचानक बाजार आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की नीति को शॉक थेरेपी कहते हैं। किसमें बदलने की नीति को शॉक थेरेपी कहते हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अचानक बाजार आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, तो उसको समझेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है और ओटी में भी पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन आंसर में भी पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आसानी से याद करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण लिखिए। जो सोवियत संघ थे उसके विघटन के कितने कारण लिखना है आपको? 3 कारण। पहला हो जाएगा आपका आर्थिक व्यवस्था की कमजोरी, मतलब जो आर्थिक यानी पैसों की व्यवस्था थी उसकी क्या थी? कमजोरी। उसके बाद क्वेश्चन 2 आता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासन की अक्षमता। राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासन की अक्षमता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 रहेगा आपका इसमें, गोर्बाचेव की ग्लासनोस्टक और पेरेस्ट्रोइका नीतियां। तो ये आपको याद करना है क्वेश्चन 4 के 3 पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी? तो सोवियत प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, जिसमें उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण था। उत्पादन जो साधन होते हैं उस पर किसका नियंत्रण था? राज्य का नियंत्रण था। तथा एक दलीय शासन व्यवस्था लागू थी। कैसी दलीय शासन व्यवस्था? एक दलीय शासन व्यवस्था लागू थी। है, आप इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, सोवियत प्रणाली के 3 दोष लिखिए। सोवियत प्रणाली थी उसके 3 दोष लिखना है। तो 3 दोष क्या हो जाएंगे बच्चों? लोकतंत्र का अभाव, जो लोकतंत्र का जो शासन रहता है उसका क्या था? वहां पे अभाव था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समिति थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समिति थी। आर्थिक विकास में ठहराव, मतलब जो आर्थिक विकास था उसमें क्या था बच्चों? ठहराव था। एक बार ध्यान से समझेंगे, सोवियत प्रणाली के 3 दोष लिखना है। तो लोकतंत्र का अभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित थी। सॉरी, इसमें अपन ने क्या पढ़ा है? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो कैसी थी? सीमित यानी कम थी। आर्थिक विकास का ठहराव। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के आपको 3 परिणाम लिखना है। 3 परिणाम हो जाएंगे, शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। अमेरिका जो था ना वो एकमात्र महाशक्ति बन गया। नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पॉइंट याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, शॉक थेरेपी के 3 परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी अभी अपन ने पढ़ी थी परिभाषा, अब इसके आपको परिणाम बताना है। तो परिणाम क्या हो जाएंगे? बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। शॉक थेरेपी से क्या हुआ था? बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हुई थी। निजीकरण को बढ़ावा मिला, आर्थिक असमानता बढ़ी। तो ये आपके 3 पॉइंट इसके भी हो जाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, दो ध्रुवता के अंत का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई और अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए शक्ति केंद्र उभरने लगे। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सिंपल सा आंसर। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अपन 3 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पास 3 से 4। इनको भी अपन आसानी से समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत जो संघ था उसके विघटन के क्या कारण थे? तो सोवियत संघ के विघटन के कारण समझेंगे, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? कमजोर हो गई। जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग थी। जनता को क्या थी? राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग थी। विभिन्न गणराज्यों में अलग राष्ट्र बने।
बनने की भावना बढ़ गई। विभिन्न राज्य थे उनमें अलग, जो विभिन्न और राज्य थे ना उनमें अलग राष्ट्र बनने की भावना बढ़ गई। मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लास्नोस्ताक और पेरेस्ट्रोइका नीतियों से केंद्र नियंत्रण कमजोर हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पॉइंट याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, शॉक थेरेपी का अर्थ एवं परिणाम। शॉक थेरेपी का अर्थ बताना है और साथ ही आपको परिणाम बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर देखेंगे। देखो, शॉक थेरेपी वह आर्थिक नीति थी जिसकी तहत समाजवादी अर्थव्यवस्था को तेजी से पूंजीवादी और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बदला गया। किसमें बदला गया? पूंजीवादी और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बदला गया। ठीक है, परिणाम इसके क्या हो जाएंगे? सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ, मतलब जो सरकारी उद्योग थे ना उनका निजीकरण हो गया, मतलब वो प्राइवेट संस्थाएं होती गई। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ी साथ ही महंगाई भी बढ़ी। ठीक है, अमीर गरीब के बीच असमानता बढ़ गई, मतलब अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया, तो उन दोनों के बीच में असमानता बढ़ गई। कुछ देशों में आर्थिक विकास भी हुआ, कुछ देशों में लेकिन आर्थिक विकास भी हुआ। सोवियत प्रणाली की विशेषता बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये आपको बताना है, देखो, एक दलीय शासन तथा जिसमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था, अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी, निजी संपत्ति और निजी व्यापार पर सीमित आधार थे, निजी संपत्ति और निजी व्यापार पर सीमित आधार थे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट होने वाला है आपका अध्याय 1 12th राजनीतिक विज्ञान का। तो इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दो ध्रुवीयता के अंत के प्रभाव, दो ध्रुवीयता था उसके अंत के क्या प्रभाव थे वो आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का क्या हो गया बच्चों? अंत हो गया। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया। वैश्वीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा मिला, है ना। विश्व राजनीति में नए शक्ति केंद्र उभरने लगे। तो ये थे बच्चों आपके अध्याय 1 दो ध्रुवीयता और राजनीतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।